Hello students, we are discussing in this session exercise 7C। लास्ट के 3 सवाल बचे हैं और बहुत अच्छे सवाल हैं, आनंद आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 10 पिछले क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है, कोई खास अलग नहीं है। हमें इक्वेशन सॉल्व करना है तो ये इन्वर्स तो निकालना ही पड़ेगा। तो हम तो जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसी तरह से इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो स्टेप नंबर 1, हाँ जी, पहले लिखेंगे गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कन्वर्ट इनटू मैट्रिसेस फॉर्म हाँ, ये कोफिशिएंट्स 3, 2, 1, 4, -1, 2, 7, 3, -3, ठीक है। ये वेरिएबल्स x, y, z 3 वेरिएबल्स चल रहे हैं यहाँ पर, और ये कांस्टेंट वैल्यू है 6, 5, 7, ठीक है। ये 3/3 की मैट्रिक्स है, ये 3/1 है, ये भी 3/1 की कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हमें दिख रहा है कि मैट्रिक्स ए जो यहाँ दी है वही हमारी कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स बनी है। हमें इसका इन्वर्स निकालना ही होता है। तो पहले हम इसको लेट ए, इसको x और इसको b सपोज करते हैं। तो हम स्टेप सेकंड में सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर दीजिए R1 से, तो 3 और 3 का कोफैक्टर की वैल्यू आएगी 3 -6 -2, 2 का कोफैक्टर आएगा -12 और 7 दूनी 14 और +1, और 1 का कोफैक्टर आएगा 12 + के 7। इसे आगे सॉल्व करते हैं तो -3 के 9 हो गए, और 14, 12, 26, 26 दूनी 52 हो गए, और प्लस का 12, 7, 19 हो गया, और ये -9 इधर चले गए, प्लस का 10 बचा, 10 और 52 हो गए 62, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट यहाँ लिख देंगे, सिंस डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। ओके, अब हम इसका इन्वर्स निकालते हैं, क्योंकि इन्वर्स निकाले बिना तो सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए, स्टेप थर्ड, इन्वर्स का फॉर्मूला 1/, डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 62 आई है हमारी, और इसका एडजॉइंट निकालेंगे और उसके बाद इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो हम इसका एडजॉइंट मीन्स सारे एलिमेंट्स को कोफैक्टर से रिप्लेस करेंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि 3 का कोफैक्टर आया -3 -3 आया, ओके। ये प्लस का 3 में से 6 जाएगा, माइनस हो जाएगा तो -3। 2 का कोफैक्टर आएगा 4 × 12, 7 दूनी 14, 26 माइनस के हो रहे हैं, तो ये प्लस का 26 हो जाएगा, ओके। 1 का कोफैक्टर आएगा 4 × 12, 12, 7, 19। मतलब हमें कोफैक्टर्स भी लिखते जाना है। आप लोग चाहो तो इसको अलग अलग से सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स लिख सकते हैं, ठीक है। और 4 का कोफैक्टर माइनस में लिखना पड़ेगा, ध्यान देना। तो -6 के 3 प्लस का 9 हो गया, और -1 का कोफैक्टर के 9 और के 7, 9, 7, 16। 2 का कोफैक्टर आएगा 2 का
3 3 जा 9, 7 दूनी 14, 9 में से 14 गए तो माइनस के 5। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस साइन चल रहा है, और 7 का कोफैक्टर प्लस माइनस प्लस। ठीक है, 1 मिनट ये चेक कर लेते हैं कि -5 सही है कि नहीं। तो 2 का कोफैक्टर 3 तरक 9, 7 दूनी 14, -5 तो +5 आएगा। ओके, अब मैंने ऐसे अंदाज लगा लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, तो ये 5 का 2 का कोफैक्टर निकाला, 3 तरफ 9, 7 दूनी 14, -5 बचे, और -5 को +5 करना पड़ेगा। 7 का कोफैक्टर अब लिखेंगे पॉजिटिव में, प्लस माइनस प्लस, हाँ माइनस में। ये क्या हो रहा है, 1 मिनट। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, हाँ 7 का कोफैक्टर प्लस में चलेगा। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और माइनस माने प्लस का 5 आएगा। इसका कोफैक्टर माइनस में लिखना है, 3 दूनी 6, 6 में से 4 गए 2, तो माइनस के 2 बचेंगे। और -3 का कोफैक्टर पॉजिटिव में लिखना है, तो -3 और 4 दूनी 8, माइनस के 11 हो गए फाइनली। ओके, अब इसका ट्रांसपोज और कर दीजिए, तो -3 26, ये R1 को मैं C1 में लिख रहा हूँ, 9 -16 5, रो देखते जाइए कॉलम में लिखते जाइए, 5 -2 -11, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। अब इसके बाद ट्रांसपोज होने के बाद ये इन्वर्स निकल चुका है हमारा। ठीक है, अब हम स्टेप नंबर 4, लास्ट स्टेप है सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है x = A इनवर्स B। x माने हो गया वेरिएबल्स हैं हमारे 3 x y z। A इनवर्स की वैल्यू 1/62, -3 9 5 26 -16 -2 19 5 -11, और V कांस्टेंट की मैट्रिक्स है 6 5 7। अगर आपका कैलकुलेशन यहाँ तक सही है तो बस थोड़ा सा प्रोडक्ट और केयरफुली कर लीजिए। R1 का C1 में मल्टीप्लाई, 6 3 18, 9 5 45, 5 7 35। इस रो का एक ही कॉलम है, ये फिर सेकंड रो पर आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 6 36, 6 दूनी 12 3 15। ठीक है, 6 36 3 और 6 दूनी 12 12 3 15, और 16 पंजे 80, 5 36 और 7 दूनी 14, और ये आ जाएगा थर्ड रो 19। 20 छक्के होते 120, 120 में से 6 हटा दो, तो 120 में 6 हटा देंगे तो 114 आना चाहिए। ठीक है, 9 छक्की 54 की 4, झहला की 5, 6 कम 6 और 6 और 5 11, सही है। और 5 25 और माइनस के 77, 1/62। ये प्लस माइनस कर लेते हैं, 45 5 इधर आ गए तो ये हो गए 50 और 30 80, 80 में से 18 जाएंगे, 80 में से 18 जाएंगे तो 20 जाते तो 60 62। ठीक है, और ये 80 80 और 14 हो गए, 4 8 1 9। ठीक है, और 156 माइनस 80 और 14 94, 94 156 में से माइनस कर दो, 6 में से 4 गए 2 और 15 में से ये भी 62 ही बचेंगे। ठीक है, और ये देख लेते हैं, 5 4 9 और 2 1 3, 5 4 9 2 1 3, 139 139 में 77 जाएंगे, 9 में 7 गए तो 13 में से 7 गए 6, 7 और 6 13 62, ये भी 62 आएगा। और 62 में 62 का डिवाइड दे दो, बाहर वाले 62 का डिवाइड दे देंगे तो ये बचेगा 1 1 1। ओके, और ये वेरिएबल्स कंपेयर कर देते हैं, तो देयरफॉर हमारे आंसर आ गए x = 1, y = 1, z = 1। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया फाइनली। आप 1 सेकंड के अंदर वेरिफिकेशन और कर लो, तो इसमें 1 1 रखें
3 3 और 2 5 5 और 1 6 4 4 में से 1 गया 3 3 और 2 5 सही है। एक्स वाई जेड की जगह 1 1 रख रहा हूँ मैं। 7 7 और 3 10 या 3 से 3 कट गया 7 बचा होगी। इस तरह से हम वेरीफाई करके कह सकते हैं हमारा आंसर करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा सवाल है और आपके कंसेप्ट की ये जांच कर लेता है, परख लेता है कि आपने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ा है वो कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से आप लोगों ने उसको पढ़ा है और समझा है। अब मैं आपको बताऊं, उन्होंने मैट्रिक्स बी दे दी है, ए दे दी है और ए बी का प्रोडक्ट, सबसे पहले वो ए बी का प्रोडक्ट पूछ रहे हैं। अब ए बी का प्रोडक्ट क्यों पूछ रहे हैं ये बाद में खुलासा करेंगे। सबसे पहले हम इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। तो पहली रो पहला कॉलम तो ये बनेगा 2 प्लस का 4 और ये 0 ओके। फिर पहली रो सेकंड कॉलम तो 2 माइनस 2 0 और पहली रो थर्ड कॉलम 0 माइनस का प्लस का 8 और माइनस का 8 ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देखो क्या देता है माइनस का 4 प्लस का 4 और ये 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम प्लस का 4 प्लस के 6 और माइनस का 4 और ये सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 प्लस का 8 और माइनस के 8 ओके। और ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 माइनस 2 और 0 और ये माइनस 2 प्लस माइनस 3 और प्लस का 5 और ये थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 माइनस के 4 और प्लस के 10 ओके। तो ये हम यहाँ पर पहुँचे और हमने देखा फाइनली इसका प्लस माइनस करके आंसर आ रहा है 6 0 0 0 6 0 0 0 6 6 हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ओके। तो ए बी का प्रोडक्ट फाइनली हमें ये मिल गया ए बी इक्वल टू 6 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ओके। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इसका। चलिए अब हमें जो इक्वेशन सॉल्व करने दी है वो ये दी है। अगर मैं इसको मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो पहला रो आएगा मेरा 0 1 2 तो 0 1 2 या थर्ड 0 1 2 यहाँ थर्ड वाली रो में दिया है तो मैं क्या करूँगा, ऐसे इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ना। x माइनस वाई इक्वल टू 3 इसको मैंने पहले क्यों लिखा, क्योंकि जो मैट्रिक्स ए दी है उसमें देखना x का कोफिशिएंट 1 y का कोफिशिएंट -1 z नहीं है 0। अब इसके बाद मैं लिखूंगा सेकंड थर्ड वाली इक्वेशन को 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 17 और लास्ट में लिखूंगा y प्लस 2z इक्वल टू 7। अब इसको कन्वर्ट इनटू मैट्रिसेस फॉर्म, इसको मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट किया तो 1 -1 0 2 3 4 1 2 नहीं सॉरी 0 1 और 2 ठीक है। ये x y z इक्वल टू 3 17 7। अभी हम ये खुलासा करेंगे कि हमें ये प्रोडक्ट क्यों दिया है, ठीक है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इसका। तो हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं मैट्रिक्स ए का। तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड कर दें तो 1 का कोफैक्टर आएगा 3 2 6 -4
और ये +1 हो जाएगा, 1 का कोफैक्टर 4 - 0, तो ये बना 6 - 4, 2 + का 4 = 6। इसका डिटर्मिनेंट आया 6। तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिल रहा है इक्वेशन 1 से। ए बी का प्रोडक्ट आया 6 × I। ए बी का प्रोडक्ट आया 6 माने डिटर्मिनेंट A × I। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स में उसके एडजॉइंट A का प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका जो प्रोडक्ट है वो डिटर्मिनेंट A × I के इक्वल आता है। देयरफॉर हम इसको एडजॉइंट B वाली मैट्रिक्स को एडजॉइंट बोल सकते हैं। तो इसका जो एडजॉइंट है वो हमें ऑलरेडी दे दिया यहाँ, 2 2 -4 -4 2 -4 और 2 -1 5। हाँ, तो अब आया समझ में बच्चों? क्या समझ में आया? ये B और A इसलिए दी थी क्योंकि इन दोनों का हमने प्रोडक्ट किया, तो A और B का प्रोडक्ट आया डिटर्मिनेंट A × I के इक्वल। और ये हम रूल अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स में अगर उसके एडजॉइंट का मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो डिटर्मिनेंट A × I के इक्वल होगा। हम कह सकते हैं कि हमें जो B वाली मैट्रिक्स दी है वो किसके इक्वल है? एडजॉइंट A के। तो हम जब इन्वर्स निकालेंगे तो हम एडजॉइंट अलग से नहीं निकालेंगे और एडजॉइंट हम डायरेक्ट B वाली मैट्रिक्स का यूज़ कर लेंगे। देयरफॉर हम कह सकते हैं A इनवर्स = 1 डिटर्मिनेंट A × एडजॉइंट ऑफ A, डिटर्मिनेंट 1/6 और एडजॉइंट ये लिखा है, तो ये हमारा इन्वर्स हो गया डायरेक्ट, -4 2 -4 2 -1 5। ये इन्वर्स हमें इसमें आसानी से निकल गया क्योंकि इन्होंने एडजॉइंट ऑलरेडी बी मैट्रिक्स की फॉर्म में दे दिया था। बस हम इसका सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन के लिए कौन सा 4th वाला स्टेप फॉलो करते हैं, x = A इनवर्स B। ओके, तो ये इन्वर्स, ये वाली भी मैट्रिक्स B इन्वर्स निकालने के लिए हेल्प में हमने यूज़ कर ली। ओके, हाँ, उधर का सॉल्यूशन मैं इस साइड कर रहा हूँ। नाउ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन का फॉर्मूला x = A इनवर्स B, x 3 वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स 3/1 की, A इनवर्स की वैल्यू 1/6 और ये 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5। तो ये समझ में आ गया होगा। बी मैट्रिक्स को मैंने किसकी जगह यूज़ किया है? एडजॉइंट की जगह। और बी वाली जो मैट्रिक्स दी थी वो बी माने बी डैश से कंपेयर कर दो, तो रब कर दिया, बुक में देखना पड़ेगा। बी वाली मैट्रिक्स का उसका भी ध्यान रखना है ऑर्डर। ये 3 पहले लिखा, उसके बाद 17 और उसके बाद 7, ठीक है, क्योंकि -1 -1 उसके बाद 2 3 4, तो ये 3 पहले आएगा, 17 फिर लास्ट में जाके 7। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1/6, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 17 दूनी 34 और 7 चौक 28। पहली रो पहला कॉलम, 3 दूनी 6, 17 दूनी 34 और 7 चौक 28 और 4 3 12, 17 4 3 12, 17 दूनी 34 फिर आ गया और 7 चौक 28। ये रिपीट क्यों हो रहा है? 2 2 -4 -4 2 -4, चलो ठीक है देखते हैं। और 3 दूनी 6 माइनस की 17, 7 पंजे 35, तो 1/6, ये बचा 6, 34 हो गए पूरे 40, 40 में से 28 गए तो ये बचते हैं 12।
और ये बचे 34 और 12 और 28 हो गए 30 40, 40 में से 34 गए तो ये बचे 6, ठीक है। और काय के माइनस के 12 28 8 और 2 40 माइनस के ज़्यादा, ठीक है। और ये बच रहे हैं 6 चले गए तो यहाँ बचे माइनस के 13 और माइनस के 13 35 में से 6 और माइनस के 11, ठीक है। 6 माइनस के 11, 5 में के 4 गए, 3 में से 1 गया, 2 24। 6 का इसमें डिवाइड दे दो तो यहाँ बचता है 2 माइनस का 1 और 4। तो देयरफॉर आंसर हमारा निकला x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1 और z इक्वल टू 4। ये हमारा फाइनल आंसर। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस तीनों नंबर्स का सम है 6, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद लिखा है इन्होंने तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ने पर 11 और पहली तथा तीसरी संख्या को जोड़ने पर दूसरी संख्या को 2 से गुणा करने पर 2 से गुणा प्राप्त होता है। तब आप भी, ठीक है। दूसरी कंडीशन में और पढ़ रहा हूं। तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ने पर, तीसरी संख्या को 3 से गुणा कर दिया, तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ने पर y प्लस कर दिया, 11 मिलता है, ठीक है। और पहली तथा तीसरी संख्या को जोड़ने पर, पहली तथा तीसरी संख्या को जोड़ने पर, पहली तथा तीसरी संख्या को जोड़ने पर और दूसरी संख्या का 2 गुना प्राप्त होता है। पहली तथा तीसरी संख्या को जोड़ने पर दूसरी संख्या का 2 गुना प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरी संख्या का 2 गुना प्राप्त होता है। तब आप भी विधि से इन समीकरणों को हल करना है। तो पहले इसका अरेंजमेंट कर लें सही ढंग से। x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास ये 3 इक्वेशंस बन चुकी हैं, तीनों 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बन चुकी हैं। उनको हम मैट्रिक्स मेथड से उसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह से हम सॉल्व करते आए हैं। तो लिख दो ट्रांसफॉर्म इनटू मैट्रिसेस फॉर्म, वन वन वन, ये 0 1 3 और ये 1 1 -2 और 1, ये वेरिएबल्स x y z और ये कांस्टेंट वैल्यू 6 11 0। ओके, ये आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि ये मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर मैं इसका प्रोडक्ट करके, इन दोनों का प्रोडक्ट करके इससे कंपेयर करूं तो ये इक्वेशन हमें दोबारा से मिल जाएंगी। ओके, तो हम कंपेयर कर देते हैं इसका। ए एक्स इक्वल टू बी से लिख दो वेयर मैट्रिक्स ए 1 1 1 0 1 3 1 -2 1। अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं स्टेप सेकंड में। अब तो आप लोगों को अच्छी प्रैक्टिस हो गई होगी। डिटर्मिनेंट, तो मैं इसको C1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ, C1 से, क्योंकि इसमें एक 0 है मेरे पास। तो 1 का कोफैक्टर मिल जाएगा 1 + 6 और 0 का लिखना नहीं है, फिर +1 और इस 1 का कोफैक्टर 3 - 1। ओके, 3 - 1, तो ये आ गया 7 और प्लस का 2 9, 6 एक साथ और ये 2 बचेंगे
तो 7 और 2 9, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 9 आ जाती है। यहाँ लिख दो सिंस डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0 सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन माने इसका हमें आंसर जरूर मिलेगा, और वो आंसर निकालने के लिए स्टेप 3 में ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट की वैल्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू 9 आई, तो ये हो गया 1/9, और इसका एडजॉइंट लिखेंगे। ठीक है, तो 1 का कोफैक्टर 1 3 2 6 7 1 3 2 6 7 सही है, 7। और इस वाले 1 का कोफैक्टर आएगा 0 और 3 -3, तो ये +3 हो जाएगा। और इस वाले 1 का कोफैक्टर आएगा -2 -1, मतलब 0 इंटू -2 0 हो गया, -1। और इस 0 का कोफैक्टर आएगा 1 माइनस में भी लिखना है साइन चेंज करके, तो 1 + का 2 3, तो ये -3 हो जाएगा। और इस वाले 1 का कोफैक्टर आएगा 1 1 1 0, और इस वाले का कोफैक्टर आएगा -2 -1 -3, तो ये +3 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो इस 3 का कोफैक्टर एक बार चेक कर लो, -2 -1, और ये फाइनली +3। और 1 का कोफैक्टर 3 में से गया 2 बचा, और -2 का कोफैक्टर आएगा 3, लेकिन -3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो -2 का कोफैक्टर 1 × 3 ये 0 हो गया, और 1 का कोफैक्टर 1 और इसका ट्रांसपोज और करना है 1/9, तो ये 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1। ओके, अब मैं एडजॉइंट डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। अब आप लोगों की काफ़ी प्रैक्टिस हो गई, एडजॉइंट अपने अनुसार निकाल लेना। तो ये तो मैंने आपके सामने कैलकुलेशन कर दी, तो ये इन्वर्स हो गया। स्टेप 4 में इसका सॉल्यूशन निकाल लें। स्टेप 4 सॉल्यूशन x = A इनवर्स B। A इनवर्स की वैल्यू 1/9, और ये 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1, और ये V वाली मैट्रिक्स जो हमारी थी वो क्या थी 6 11 0 6 11 0। अब हम इसका प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों का, तो ये वाला आ जाएगा 7 छंग 42 11 3 33, और ये तो लास्ट एलिमेंट 0 लिखना है सब में, तो 6 3 18, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, और ये -6 प्लस के 11 3 33, और ये 0 1/9, और ये प्लस माइनस कर लेते हैं, तो 43 में से 43 में से 33 जाते तो 10 बचते, 42 माने प्लस का 9 बचेगा यहाँ, और ये 18 ही है ये तो सीधे, और ये -6 हटा दो, 3 हटाए 30 बचे, 3 और हटा दो तो 27 बचे, प्लस के 9 का डिवाइड दे दो, तो ये बचा 1 2 3, कंपेयर कर दो, तो देयरफॉर x = 1 y = 2 z = 3। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। वेरिफिकेशन कर सकते हो, वेरिफिकेशन इसमें रख दो, किसी भी इक्वेशन में रख दो। तीनों का टोटल 6 है, 3 और 2 5 5 1 6, सही है। उसके बाद y सेकेंड नंबर, तीसरे नंबर का 3 गुना, तो 3 तरफ 9 और 2 11। ठीक है, पहले मतलब दूसरे 9, तीसरे नंबर में 3 का गुणा करके दूसरा जोड़ने पर 11 आना चाहिए, आ गया हमारा। और पहले और तीसरे का टोटल सेकंड वाले नंबर से दुगना है, ये भी कंफर्म हो गया। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। थैंक यू। ये अक्सर एक्सरसाइज आपकी 7C फिनिश हो जाती है और यूनिटी खत्म हो जाती है, मगर अपनी यूनिट कब खत्म होती है बच्चों बताओ? जब हम ऑब्जेक्टिव्स फिल इन द ब्लैंक्स
ट्रू फॉल्स वगैरह सारी कंप्लीट कर लेंगे तभी फिनिश करेंगे। ओके, थैंक यू।